कानपुर में हरिओम यादव उर्फ बोतल बाबा की मुश्किलें बढ़ गई है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। पुलिस ने हरिओम यादव उर्फ बोतल बाबा को गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने बाबा पर पूजा के बहाने रेप की कोशिश करने का आरोप लगाया था। महिला ने झाड़ फूक के नाम पर शोषण का आरोप लगाया। पानी में फूंक मारकर करता था बीमारियों के इलाज का दावा। पुलिस ने छेड़छाड़ समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की थी। ये बड़ा मामला जो निकलकर सामने आया है, किस तरह से आपने देखा होगा न्यूज नेशन का ही जो स्पेशल शो पाखंड, जिसमें बाबा की पोल खोली गई थी और बताया गया था कि किस तरह से बाबा बोतल में कोई मंत्र फूंककर और अजीब अजीब सी आवाजें निकालकर इलाज करने का दावा किया करते थे। और अब वो बाबा मुश्किलों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जो तस्वीरों में यहां पर आप देख रहे हैं। पानी में फूंक मार मार के इलाज करने का दावा करते थे। तो बोतल से पहचान बनाने वाले ये बाबा, बोतल बाबा के नाम से मशहूर, जो दावा करते थे कि उनकी फूंक से कैंसर ठीक हो जाता है, जो बोतल के पानी को चमत्कारी बताकर लोगों की परेशानियां दूर करने का दावा करते थे, जो गंजे सिर पर बाल उगाने और भूत प्रेत भगाने की बात करते थे, अब खुद गंभीर आरोपों में घिरे हैं। कानपुर देहात के चर्चित बोतल बाबा उर्फ हरिओम यादव पर दुष्कर्म की कोशिश और हत्या के प्रयास जैसे संगीन आरोप लगे हैं। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर बाबा समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आखिर कौन है ये बोतल बाबा और अब क्यों कानून के शिकंजे में फंस गए हैं, देखिए ये रिपोर्ट। बोतल वाले बाबा याद है आपको? वही बोतल वाले बाबा जो साधारण पानी की बोतल से भक्तों की हर लाइलाज बीमारी का इलाज करने का ढोंग करते थे, जो बीमारी दूर करने के लिए भक्तों को लौंग खिलाते हैं और जो गंजे के सिर पर बाल उगाने का खोखला दावा करते हैं। ये दूसरा इस क्या था जी? ये दूसरा इस क्या था? इसमें फूक के साथ साहब जब इंजेक्शन लगाते हैं तो हमारा इंजेक्शन है पावर। अच्छा ठीक है बाबा, फिर से कोई दे रहा है। अच्छा चल ले लीजिए ये आपको बालों में लगाना। एक बार बाबा अपने से एक बार बता दीजिए कैसे लगाना, लगा के क्या करना, जब आप स्नान करेंगे, स्नान करके बालों में लगाएंगे, चुपरेंगे प्रतिदिन सुबह नहा करके। आप ही लगा के एक बार बता शाम के थोड़ा सा। जैसे लिया, ये मैं माइक ले लेता हूँ। ये लिया, हाँ बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ भाई। ये लिया, हाँ बाबा थोड़ा सा लगा, तेल डाल लिया, नहीं लगा दीजिए ना थोड़ा सा। तो उसके बाद ये आपको, अभी भी आप लगा नहीं रहे, बच्चे का बाल आ जाता है। लिया, ये छुपा लिया, अट्रैक्शन होगा ना टच करने पर, हम दूर से ही मरीज को देखते हैं। वही बोतल वाले बाबा जो फूंक मारकर पेट का दर्द ठीक करने का ढोंग रचते हैं और जो इंसान के शरीर के हर दर्द को अपनी दिव्य दृष्टि से स्कैन करने का दावा करते हैं। अब कहाँ दर्द हो रहा है? बीच में। आप बताना, आप बताएं। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। दर्द को मशीन, इधर आ जाओ थोड़ा सा। बिल्कुल नहीं हो रहा, देखिए बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है। नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है, मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही है। नहीं, फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वहीं खड़ी थी, दर्द यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। हो रहा है। कैसे जाने? क्योंकि मेरा दर्द है तो मुझे पता चल रहा है। वो बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ। वही बोतल वाले बाबा जिनके पाखंड का न्यूज नेशन ने खुलासा किया था, दर्शकों के सामने बाबा की पोल खोली थी। एक बार फिर से। वही बाबा जो दूर से ही ढिश ढिश कर इलाज करने का दावा करते थे। अभी भी है। लेकिन आज उस बोतल वाले बाबा की चमत्कारी दावों की हवा निकल चुकी है। जिस बाबा के पाखंड का न्यूज नेशन ने सबसे पहले पर्दाफाश किया था, जिसके ढोंग की पोल हमने देश के सामने खोली थी, आज वही बोतल वाला बाबा कानून के शिकंजे में है। बोतल वाले बाबा पर लगा रेप की कोशिश का आरोप, बोतल वाले बाबा पर लगा हत्या की कोशिश का आरोप। कानपुर देहात के देवराहट थाने में बाबा समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज। यूपी का कानपुर देहात, थाना देवराहट और इलाके का नाम है चैनपुरवा। इसी गांव में तथाकथित बोतल बाबा उर्फ हरिओम यादव अपने पाखंड का किला चलाता है।
ढोंग और अंधविश्वास के नाम पर मासूम और लाचार लोगों की आस्था से खिलवाड़ करने वाले इस तथाकथित बाबा की मुश्किलें अब 7वें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। एक पीड़ित महिला ने बाबा हरिओम यादव के खिलाफ ऐसी तहरीर दी जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस ने बिना देर किए बाबा समेत 10 लोगों के खिलाफ बेहद संगीन और गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। मेरे साथ बोतल वाले बाबा ने, हरिधाम वाले ने बलात्कार करने की कोशिश की है। जब मैंने मतलब हलचल मचाई, कुछ किया, तो उसने मुझे मारने की धमकी दी। मैंने पुलिस में शिकायत की तो 2 दिन से वही बाबा को खाने में बिठाए हुए और उसका दीपक भतीजा वो भी बैठे और मतलब मुझे धमकी मिल रही है कि आप FIR वापस ले लो, और वो कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं और मतलब मुझे भी मतलब फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे न्याय चाहिए। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों इस तथाकथित बाबा के खिलाफ पुलिस को FIR दर्ज करनी पड़ी? पूरी बात बताते हैं। औरैया की रहने वाली एक पीड़ित महिला बाबा के चंगुल में फंसी। पीड़ित महिला का आरोप है कि बाबा हरिओम यादव ने पहले तो उसके घर में भूत प्रेत की बाधा होने का डर दिखाया, फिर उस बाधा को दूर करने और तंत्र मंत्र के नाम पर महिला से 40,000 रुपए की मोटी रकम ऐंठ ली। लेकिन पाखंड का ये खेल सिर्फ पैसों की ठगी तक ही सीमित नहीं रहा। असली खौफनाक खेल तो तब शुरू हुआ जब महिला को अकेले में आश्रम के भीतर बुलाया गया। ये बोला कि पूजा करवाएं, आपके ऊपर काली शक्ति है। जब वहाँ पर गई तो क्या हुआ, थोड़ा डिटेल में बता दो। वहाँ पे मतलब इसने हवन सवन वगैरह करवाए थे घर पे मेरे ससुराल में, तो उसी में एक नारियल दिया था इसने हवन जब करवाया। इसने कैश भी ली थी 40,000 कैश। हाँ, और जब यहाँ पे उसने बोला कि आप धाम पे आना, हरिओम धाम सरकार पे। पीड़ित का आरोप है कि जब वो बाबा के बुलावे पर आश्रम के अंदर गई तो वहाँ मर्यादा और आस्था को तार तार कर दिया गया। तथाकथित बोतल बाबा ने तंत्र मंत्र की आड़ में महिला के साथ गंदी हरकतें शुरू कर दी। बाबा ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब महिला ने अपनी आबरू बचाने के लिए बाबा का विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो बाबा और उसके गुर्गों का असली रूप सामने आ गया। आरोप है कि खुद को बचाने की कोशिश कर रही महिला को आश्रम के भीतर ही जान से मारने की कोशिश की गई, उसका गला दबाने की कोशिश की गई, उसके साथ मारपीट भी की गई। उन्होंने बुलाया चैन के पुरवा में, मतलब धाम पे बोला कि प्रसाद के रूप में बुलाया, और इन्होंने मतलब हरिधाम सरकार अपने मतलब धाम पे बुलाया और रूम में आके उन्होंने बुलाया। फिर उन्होंने छेड़छाड़ की तो मैंने चिल्लाया, फिर इनका भतीजा आया, इन्होंने फिर वो भतीजा इनका दीपक लेके आया, फिर इन्होंने गद्दी पे मरवाया। महिला किसी तरह बाबा के उस पाखंड के अड्डे से जान बचाकर भागी। उसने सीधे पुलिस की शरण ली। महिला की इस खौफनाक आपबीती और शिकायत को गंभीरता से लेते हुए देवराहट थाना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। पुलिस ने तथाकथित बोतल बाबा उर्फ हरिओम यादव को मुख्य आरोपी बनाते हुए उसके कुल 10 सेवादारों और गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस ने बाबा को हिरासत में लिया, फिर उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया। तो ऐसा है कि एक महिला जो है जनपद औरैया के रहने वाली है, अपने परिवार पर काली साया व भूत प्रेत का शंका होने पर अपने देवरों के कहने पर वह थाना देवराट क्षेत्र में चैन का पुरवा ग्राम में एक बाबा जिनका नाम हरिओम यादव है, उनके यहाँ अनुष्ठान करने आई थी। इस दौरान बाबा द्वारा उनके साथ छेड़छाड़ व दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई थी, तो इस सूचना पर थाना देवराट पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। अब आपको बताते हैं कि बोतल बाबा आखिर चर्चा में कैसे आया था। तथाकथित बोतल बाबा दावा करता था कि साधारण पानी की बोतल से फूंक मारकर उसे चमत्कारी जल बना देता है। बाबा का दावा था कि इस फूंक मारते हुए पानी को अगर कोई पी ले तो उसे दुनिया की कोई बीमारी छू नहीं सकती। बाबा खुलेआम दावा करता था कि उसके पानी से कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी ठीक हो जाती है, टीबी का मरीज चंगा हो जाता है। न्यूज नेशन ने इसे स्टूडियो में बुलाया था और कैमरे के सामने इसकी पोल खोली थी। कहीं नहीं,
आ जाओ जाओ तुम मंच पे मैंने आओ। पूरा देख लिया है नहीं, अब- महोदय जी, हाँ। हर प्रकार से देख लिया। हाँ भाई, अब देखो बाबा ने स्कैन करके देख लिया है, तुम्हें दर्द नहीं है, तो जरा अपना एक बार हाथ उठा के चेक करो, शोल्डर का दर्द खत्म हुआ क्या? नहीं दर्द है। कहाँ हो रहा? अब तुम जान के कह रही हो, ऊपर को कॉपी हाथ कर करो रही हो। इसे, ऊपर को करो हाथ, हम और देख लेते हैं। नहीं हो रहा है, कहीं भी नहीं, मैं प्रमाण देकर कहता हूं। बाबा का जहां आश्रम है वहां हर दिन भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। इस ढोंगी बाबा के दावों पर भरोसा कर रोज सैकड़ों की संख्या में सीधे साधे श्रद्धालु अपनी फरियाद लेकर इस आश्रम में खींचे चले आते थे। कोई अपनी बीमारी ठीक कराने आता तो कोई भूत प्रेत का साया हटवाने। और इसी अंधविश्वास, इसी मजबूरी का फायदा उठाकर ये तथाकथित बाबा लोगों की आस्था और उनकी जेबों पर डाका डालता रहा। बाबा ने एक आश्रम खोल रखा है वहाँ पे तमाम आसपास के क्षेत्र के लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। इस बिंदु पर इसकी जांच की जा रही है कि उनके द्वारा क्या अनुष्ठान किए जा रहे थे। अगर किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि पाई जाएगी तो उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अब गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद से तथाकथित बाबा हरिओम यादव का चमत्कार और उसका ये पूरा पाखंडी साम्राज्य एक्सपोज हो चुका है और पुलिसिया जांच और सवालों के घेरे में आ गया है। देखना ये है कि जो बाबा दूसरों की बीमारियां, दूसरों के दुख और दूसरों की कुंडली पानी की एक बोतल से सुधारने का दावा करता था, वो खुद को कानून के शिकंजे से कैसे बचाता है। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी पर और विस्तार से हम बातचीत करते हैं, जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी श्याम तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं न्यूज रूम से लाइव। तो श्याम तिवारी, बाबा के पाखंड की पोल खुल चुकी है। पहले तो ऐसे लोगों को बाबा कहना भी बाबा के नाम पर आप ये कहिए कि पाप है ये तो, लेकिन हम हरिओम यादव के खिलाफ किस तरह के एक्शन की बात सामने आ रही है? देखिए, आपको बता दें इस मामले में बड़ा अपडेट ये है कि बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा और उसका एक शिष्य है दीपक, उसे गिरफ्तार करने के साथ ही जेल भेज दिया गया है। थोड़ी देर पहले पुलिस ने उसका मेडिकल कराया था, मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया और इसके बाद अब इन दोनों को जेल भेज दिया गया है, जिसमें बाबा और उसका शिष्य दीपक शामिल है। आपको बता दें कि पूरा मामला एक महिला की शिकायत पर आधारित है, जिसने शिकायत की थी कि उसके ससुराल वाले उस पर शक करते थे कि उसके ऊपर भूत प्रेत आते हैं और उसका भूत प्रेत उतारने के लिए ही वो बोतल बाबा के पास उससे लेकर के गए थे। इसी दौरान उससे 40,000 रुपये लिए गए, तमाम तरीके की वहाँ पर साधना कराई गई। इसी दौरान बाबा ने उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश की। जब छेड़छाड़ की तो उसने इसका विरोध किया तो उसके साथ वहाँ पर मारपीट भी की गई। कई दिनों तक महिला अपनी शिकायत कानपुर देहात पुलिस से करती रही। बाद में पुलिस ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया। बाबा, उसके चेले दीपक और साथ ही साथ 7-8 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में प्रारंभिक जांच की, महिला का मेडिकल कराया और इसके बाद आज सुबह से ही जो घटनाक्रम शुरू हुआ उसके बाद बाबा को हिरासत में लिया गया, उससे पूछताछ की गई और उसे पहले मेडिकल कराया गया और बाद में कोर्ट में पेश किया गया। अभी अपडेट ये है कि कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है, क्योंकि पुलिस ने इस पूरे मामले में कई ऐसी धाराएं लगाई थी जो नॉन अवेलेबल थी। धारा 74 जो कि महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में लगाई गई थी, ये नॉन अवेलेबल है, इस वजह से उसे जेल भेजा गया। और इसके अलावा धारा 119A लगाई गई जो कि दूसरे की संपत्ति को जबरदस्ती छीन लेने के मामले में लगाई जाती। जिस तरीके से महिला ने आरोप लगाया था कि झाड़ फूंक के दौरान उससे 40,000 रुपए लिए गए और उसके पास जो धन था उससे छीन लिया गया। इस पूरे मामले में बाबा पर यह एक्शन सामने आया है, मुकदमा दर्ज हुआ है और पाखंड की पोल खुल गई है। बहुत शुक्रिया श्याम तिवारी इस तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।